हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के विचार आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए, देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड 777 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। Observe, spread your wings, darkest fear, move. Sorry. Four of Swords, Six of Swords, Seven of Wands, and the Hanged Man, Page of Wands. राशियां यहाँ पर दिख रही हैं, पाइसिस, कैंसर और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं, ये राशियां दिख रही हैं। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6, 4, 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर ब्लू बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर येलो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट मंथ जो मुझे नजर आ रहे हैं दैट इज जून, मार्च, अप्रैल। ओके, आई थिंक सारे कार्ड्स विजिबल नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपके पर्सन आपके साथ ब्रेक टाइम पर जरूर हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है। सोचते जरूर हैं, बट वो कहते हैं ना, हर तरह से सोचना, ठीक है ना, कि क्या किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऑब्जर्व की एनर्जी के साथ आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि जो चीजें इन्हें हर्ट हुई हैं उन्हें लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई कैसा है। ठीक है ना, इसलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत हद तक सोचना समझना इन चीजों में टाइम ले रहे हैं। ओके, राइट नाउ में ये पर्सन लेट गो करना चाह रहे हैं पेशेंस को, लेट गो करना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस को, लेट गो करना चाह रहे हैं। जैसे सेक्रीफाइसेस क्या मतलब बता देती हूँ, कि जैसे इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, अब ये लेट होना चाहते हैं कि अब मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, करूंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट गो कर दिया इस इंसान ने सेफ सिक्योरिटी को, कि सेफ्टी भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे, है ना। तो उन चीजों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन को इस एनर्जी में अभी बहुत स्टक फील हो रहा है। इसको लग रहा है कि ये बहुत बोरिंग हो गई है एनर्जीज, इनसे अभी इस एनर्जी में रहा नहीं जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको अब ये सब कुछ कट ऑफ करना है और एक नए तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल टर्म के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो भी कम्युनिकेशन अभी बहुत लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन जो है वो है ऐसे, मतलब कि एक, कि भाई चीजों को क्लियर करना कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या रीजन था आप लोगों के बीच में, क्या प्रॉब्लम्स आई। इस तरीके का कोई बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं आई है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मैं बोल दूं लवी डवी एनर्जी है। ठीक है,
सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग के कम्युनिकेशन में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, कहीं ना कहीं जो ये सेपरेशन रहा है उसके बारे में क्लियर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान अभी राइट नाउ में सब चीज से डिटैच रहना चाहते हैं और एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है बहुत हद तक लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनको ऐसा है कि इनको एक लाइफस्टाइल स्टार्ट करना है, लाइफ स्टार्ट करना है, तो उनको पास्ट को बहुत बहुत सारी पास्ट की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट के एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। पास्ट में लोगों को प्लीज करते थे तो वो प्लीज करने की एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। अभी इनको मी टाइम चाहिए। अगर इन्होंने आपको बहुत प्लीज कर लिया है, बहुत मना लिया, बहुत समझा लिया, बहुत टाइम आपके ऊपर लगा लिया, तो इनको मी टाइम चाहिए। इन्हें ऐसा है कि इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी राइट नाउ में खुद के ऊपर ध्यान देना है। ये मुझे विड्रॉल करते हुए नजर आ रहा है कि हाँ भाई अभी राइट नाउ में जो है ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें चल रही हैं जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्हें खुद के ऊपर पहले काम करना है, खुद को टाइम देना है, खुद के लिए चाहिए सेल्फिश हो जाए, खुद को लेकर कहीं ना कहीं इन्हें काइंड होना है, खुद को लेकर कहीं ना कहीं इनको होता है ना कि एक इंसान, मान लो किसी का एग्जाम है, पूरा साल वो बच्चा पढ़ा नहीं, अब उसको लग रहा है कि भैया अगले महीने से तो एग्जाम है तो ये महीना तो पढ़ ले, तो वो पूरी एनर्जी उसमें लगाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई पढ़ना है, फिर सब कुछ एक साइड हो जाता है। तो ये अभी ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को लग रहा है कि इसने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया लोगों के पीछे भागने में, इस रिश्ते को ठीक करने में, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए खुद को ठीक करना है, खुद पे एफर्ट्स करने हैं, खुद को काइंड बनाना है, खुद के डीमंस पर काम करना है, खुद की एडिक्शंस पर काम करना है। तो अभी राइट नाउ में ये एनर्जी है। ठीक है, डार्केस्ट फियर यहाँ ये बताता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा आइसोलेशन में जा रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसके लिए ना बहुत कुछ गलत हो सकता है आगे, कहीं ना कहीं इसको ये डर है कि एक टाइम पर हर कोई इसके अपोजिशन में चला जाएगा, हर कोई इसके खिलाफ हो जाएगा और ये कभी भी कुछ ठीक नहीं कर पाएगा। सो इसको जो है थोड़ा सा वो आइसोलेशन में रहने का मन है, ताकि इसकी ना सबसे जो अनबन चल रही है ना वो ना हो। इसे ऐसा लग रहा है हर किसी से इसकी अनबन होती चली जा रही है, हर कोई इसको छोड़ता हुआ चला जा रहा है, हर कोई इसके खिलाफ होता चला जा रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम आइसोलेशन में रहना है और अपने आप को हील करना है। इसे ये नहीं है कि इसकी गलती नहीं है, इसे पता है इसकी गलतियां भी हैं, इसको पता है, बट तभी तो पता है ना कि लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लोग इससे दूर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी गलतियां हैं, तो उसको खुद को सुधारना है। ऐसी एनर्जी में ये इंसान, सेवन ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये अपने एंगर इशू पे काम कर रहे हैं, ये अपने इम्पल्सिव नेचर पर काम कर रहे हैं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं पहले कहते हैं ना अपना कप फिल कर रहे हैं, ये बहुत हद तक जो है कंट्रोलिंग रहे हैं, अपनी चीजों के लिए सेल्फिश रहे हैं, अपने आप के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने जो है जैसे कैसे करके अपनी बात मनवाने का इनका एक रवैया हो सकता है, इनका रहा हो पास्ट में, उस चीज पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर अभी राइट नाउ में आप इनसे बात कर रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो तो ये आपको ज्यादा कुछ ज्यादा आंसर कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, क्लोज ऑफ एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। मूव एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि ये इंसान किसी तरीके से इस रिश्ते में, आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बट पूरे तरीके से प्योर एनर्जी के साथ नहीं दिख रहा। कि मतलब ऐसा है कि जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि यार चल एक बार ना बहुत टाइम से जो है मूवी देखने नहीं गए, चल चलते हैं, पर बैक ऑफ द माइंड यार पैसा लग जाएगा, यार टाइम भी जाएगा, उसमें छुट्टी लेनी पड़ सकती है, जाना उसने मूवी देखने है बट कितनी चीजें साथ में सोच ली। तो वो बात है कि रिश्ता उसको निभाना है बट कितनी चीजें साथ में है जो उसको पता है उसको लेट गो करनी पड़ेंगी, उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, उसको जो है कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। तो वो चीजें हैं कि उसको काम, उसको ये रिश्ता चाहिए, ऐसा नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है, बट साथ में है कि हाँ भाई ये सब कुछ करना भी पड़ेगा, पता नहीं इक्वल गिव एंड टेक होगा या नहीं होगा, सब कुछ संभालना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो उसमें आपको और इनको किसी और को बैलेंस करना पड़ सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की बात भी करता है कि हो सकता है उसको आपके साथ रिश्ते में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े,
यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि वो इस चीज के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उसके माइंड में ऐसा है कि वो अभी पूरी तरीके से हील नहीं है, पूरे तरीके से अभी वो कहते हैं ना चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास उतना स्पेस नहीं है या इतना टाइम नहीं है। ये मेरे को यहाँ एनर्जीज नजर आ रही है। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कि मन है कि चलो चीजें ठीक करते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा है। तो डेस्टिनी वाली एनर्जी है, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं, ये एनर्जी है। देन यहाँ है कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जो मैंने अभी कम्युनिकेशन टर्म बोला भी है कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, आपसे दूर रहने के बाद बहुत सारी चीजों में इनको क्लैरिटी भी मिली है। वैल्यूज की एनर्जी आ रही है। तो इनके और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जो कि बीच में आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, है ना। ये है यहाँ पर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। डेस्टिनी के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इंसान को ना कुछ भी खुद से अभी समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका है, कर चुकी है इस रिश्ते पर, बट कुछ भी इस रिश्ते में से अभी आउटकम नहीं निकल रहा है। जहां पर वो बहुत, इंसान कई बार सोचता है ना, थक हार जाता है कि यार छोड़, अभी ना स्पेस चाहिए, अभी कुछ भी नहीं बात करनी इस बारे में, वो एनर्जी है। कमिटमेंट के साथ एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं। अब एस ऑफ पेंटिकल का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई शादी करना चाह रहा है या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहा है या आपको प्रॉमिस करना चाह रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि शुरुआत करनी है ताकि आगे लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता जाए, ठीक है। ये सीड है एक तरह से। एक प्लांट लगाने से पहले एक सीड लगाया जाता है, फिर वो प्लांट बनता है ना। तो उसको ग्रो करना, नर्चर करना, उस पर काम करना। कोई काम करेगा तो वो चल जाएगा, काम नहीं करेगा तो जरूरी थोड़ी कि सीड लगा दिया तो पौधा उगेगा ही उगेगा, आपने उस पर काम ही नहीं किया था। तो वो वाली एनर्जी है कि कमिटमेंट चाहते जरूर है पर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, बट अब ये सीड की तरह है, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स क्या है? टेन ऑफ सॉर्ड्स यही बात है कि जो मैंने बोला भी था कि न्यू बिगनिंग इन योर कन्वर्सेशन सिस्टम। वो अभी तक आप लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन नहीं है उसको दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ऑब्सेशन है बात करने की, ठीक है। रिफ्लेक्शन विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इन्हें पता लगा है कि इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी, इन्होंने सही समय पर कोई मूवमेंट शिफ्ट नहीं लाए इस रिश्ते में, इन्होंने ईगो बहुत दिखाई आपको, इन्होंने करियर को बहुत जो है इंपॉर्टेंस दिया, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये शो किया कि इनके पास आपसे ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। वो चीजें इन्हें समझ में आ रही हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई एक्शन मत मान के चलो, क्योंकि ये इंसान ना ऐसी एनर्जी में है, और ऐसी एनर्जी में अगर ये आपके पास आ भी जाते हैं ना तो ऐसा ही रिश्ता निभाएंगे। इसलिए अगर ये बात करें ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी चीज को एक्सेप्ट मत करना अभी कुछ टाइम। इन्हें पहले ऑब्जर्व करना ये किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। HMNCHMBFL पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। बहुत ज्यादा मूडी एनर्जी है यहाँ पर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई है जो उतना चार्म, उतना अट्रैक्शन फील नहीं करता है। एंड टेन ऑफ पेंटिकल के साथ हो सकता है जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उतना इनके बीच में केमिस्ट्री नहीं है, और कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं वो जो एक रिश्ते का चार्म है वो खत्म है यहाँ पर, ठीक है। उतना एक्साइटेड रिश्ता नहीं है, जिम्मेदारियां ज्यादा है। यहाँ पर फैमिली की एनर्जी देखते हैं। फैमिली में आ रहा है द स्टार कार्ड, ओके। फैमिली मुझे, मेरे को एक बार क्लैरिफाई करना है फिर बताती हूँ। फैमिली मुझे कहीं ना कहीं हीलिंग पे काम करती हुई नजर आ रही है। हीलिंग पे काम करना इन द सेंस कि खुद को पहले प्योरली हील कर ले। जो मैंने आपके पार्टनर की भी एनर्जी में बताया, वो अभी कुछ भी इस तरीके का सोच नहीं रहे हैं कि भाई वो सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी राइट नाउ में हीलिंग पे काम हो रहा है। लगभग लगभग अभी
यूनियन के मन, मतलब यूनियन है मन में कि यूनियन हो जाए, चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी आ रहा है कि रिकवरी हो जाए, बट वो भी करने के लिए उन्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स में उनको तकलीफ होगी, वो अभी उस चीज में तैयार नहीं है, क्योंकि ये भी इमोशंस की एनर्जी है। तो मतलब यूनियन वो चाहते हैं, आउटकम के लिए वो यूनियन चाहते हैं, बट एक्शन में वॉन्ड आता, स्वॉर्ड आता, मैं बता देती कि एक्शन ले रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, कोई ज्यादा उसमें एक्शन नजर नहीं आ रहा है मुझे। एट ऑफ वांड्स के साथ चाहते वो यही है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, ये एक और कंफर्मेशन आ गया है, ठीक है, बट एक्शन कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। राशियां जो यहाँ पर हैं, दैट इज, आपको कहा जा रहा है अपने अपने आप को ना, जो आप चाहते हो उस पर स्टिक रखो, अपने आप को ये डाउट मत दो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, जो सोच लिया उस पे टिक जाओ एक जगह पर, ठीक है। राशियां जो यहाँ है दैट इज अक्वेरियस, और जो आई है वो बता देती हूँ, ठीक है, और पाइसिस, ये राशियां और आई हैं, ठीक है, और हाँ, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।